दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले तेलंगाना के बारे में। जी हाँ, तेलंगाना में वैसे तो कांग्रेस की सरकार है और वहां पर ओबीसी आरक्षण को 23% से बढ़ा करके 42% करने का प्रस्ताव को पास कर दिया है वहां के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने। जी हाँ, आधुनिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको बता दूं, सीएम रेवंत रेड्डी ने ऐलान किया है कि कांग्रेस ने 2023 विधानसभा चुनाव से पहले वायदा किया था कि ओबीसी आरक्षण को 23% से बढ़ा करके 42% करेंगे। आज हम उन्हीं वायदों को पूरा किया है हमने। आपको बता दूं, तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने सोमवार को विधानसभा में ऐलान किया कि उनकी सरकार है राज्य में ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण सीमा 23% से बढ़ा करके 42% करने जा रही है। अगर ये लागू हो जाता है तो राज्य में आरक्षण की सीमा 62% हो जाएगी। यह सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय की गई 50% आरक्षण सीमा का एक तरीके से कह सकते हैं उल्लंघन भी होगा। तो ऐसे बता दूं आपको कि कांग्रेस 2023 विधानसभा चुनाव से पहले ओबीसी का कोटा बढ़ाने का वादा किया था, जिसे सीएम रेवंत रेड्डी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा था कि हमने जो वादा किया था विधानसभा चुनाव से पहले, आज हमने उसको पूरा किया है और हमने ओबीसी आरक्षण को 23 से 42% कर दिया है। तेलंगाना के सीएम बोले, राज्यपाल को 42% आरक्षण का नया प्रस्ताव भेजा गया है। उन्होंने कहा है, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वादा किया था कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो ओबीसी आरक्षण को बढ़ा करके 42% किया जाएगा। सत्ता संभालने के तुरंत बाद हमारी सरकार ने जातिगत जनगणना शुरू कर दिया था। इससे पहले ही कांग्रेस सरकार ने ओबीसी आरक्षण को 37% तक बढ़ाने के लिए राज्यपाल को प्रस्ताव भेजा था और यह प्रस्ताव राज्यपाल के प्रस्ताव रहता है, यह पिछले साल से वापस ले रही है। यानी जो पिछला 37% का आरक्षण था उससे वापस लेकर के अब 42% तक का नया आरक्षण का प्रस्ताव जो है वो राज्यपाल के पास भेजा गया है। हम ओबीसी आरक्षण को 42% बढ़ाने के लिए आवश्यक कानूनी सहायता भी लेंगे। अब तक हम सब जो है हम तब तक शांत नहीं बैठ गए। उन्होंने कहा है कि जब तक हम ओबीसी को 42% आरक्षण नहीं दे देते तब तक हम शांत नहीं बैठेंगे, जब तक पिछड़ों के लिए 42% आरक्षण नहीं हासिल हो जाता। उन्होंने कहा है, आपको बता दूं, तेलंगाना में 50 दिन के अंदर जो है वो जातिगत जनगणना करवाया गया था। उसके हिसाब से अगर बता दूं आपको तो पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी जो है वो 56.33% जो है वो तेलंगाना के अंदर पिछड़ा वर्ग है, जबकि अनुसूचित जनजाति जो है वो 17.43% है। वहीं अन्य जाति जो है वो 15.79% है। तो अनुसूचित जनजाति यानी SC ST जो है ST वो 10.45% है। अगर ये प्रस्ताव पास हो जाता है, लेकिन पास होने में कुछ कानूनी अड़चन भी है, ऐसे में अगर पास होता है तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय किया गया मापदंड का उल्लंघन होगा। आपको बता दूं, तेलंगाना के अंदर पूरे विधानसभा में 117 विधानसभा सीटें हैं और कांग्रेस के पास 64 विधानसभा विधायक हैं। तो इसीलिए विधानसभा में तो ओबीसी आरक्षण का बिल पास हो जाएगा, लेकिन राज्यपाल ऐसे लागू करने के लिए आरक्षण की सीमा 62% हो जाएगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ 50% ही तय किया है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित किए गए 50% के आरक्षण का सीमा का जो है वो उल्लंघन हो जाएगा। इससे आगे क्या हो सकता है? इसे लागू करने के लिए संविधान में संशोधन और केंद्र सरकार की मंजूरी की इजाजत होगी। ऐसे में यह विधेयक लागू हो पाएगा या नहीं, इसको लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं। यानी इसे लागू हो पाएगा भी या नहीं हो पाएगा, इसको लेकर के लोगों के दिमाग में एक संशय पैदा हो रहा है। जबकि बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार अगर तेलंगाना सरकार के आरक्षण लागू करने के क्रम का विरोध करती है तो कांग्रेस इसको लेकर के मोदी सरकार पर हमलावर हो जाएगी। ऐसे में कांग्रेस जो मोदी सरकार जो है जो तेलंगाना केंद्र में बैठी हुई है, अगर इसका विरोध भी करती है तो कांग्रेस को एक नया हथियार मिल जाएगा और फिर जो है कांग्रेस उसके ऊपर हमलावर हो जाएगी। तो ऐसे में बीजेपी चाह करके भी इस बिल का विरोध नहीं कर सकती है। हाँ, लागू करवाने में कुछ अड़चनें पैदा जरूर करवा सकते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे सकते हैं, लेकिन विरोध करेगा इसका बहुत कम देखने को मिल सकता है। आपको बता दूं, इससे पहले बिहार में भी आरक्षण 75% हुआ था तो कोर्ट ने इस पर रोक लगा दिया था और उसके बाद कोर्ट ने 50% का आरक्षण सीमा तय किया था। बिहार विधानसभा चुनाव नवंबर 2023 को आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 में पास हो गया था,
जातिगत जनगणना के बाद दायरा बढ़ाकर के 65% कर दिया गया था। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS 10% कोटे को मिला करके बिहार में कुल रिजर्वेशन जो है वो 75% हो गया था, जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय किया गया मानक से 25% ज्यादा था। उसके बाद हाई कोर्ट ने रोक लगा दी और सुप्रीम कोर्ट ने भी उस रोक को बरकरार रखा है। तो ऐसे में ये सवाल उठ रहा है कि क्या जो 62% हुआ है आरक्षण का सीमा, ये लागू हो पाएगा तेलंगाना के अंदर या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि अगर हम इस पर कानूनी राय भी ले रहे हैं और कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे, लेकिन ये कितना तक सफल हो पाते हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।